डियर स्टूडेंट 1.2.3 में प्रूफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स कहा है। ये हमारा 7th लेक्चर है जिसमें इन प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रूफ करके बता देना है कि कम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट के किस तरह कम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं मॉड ले लूँ और फिर कंजुगेट का अगर मॉड ले लूँ, मैं उस कम्प्लेक्स नंबर को मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके फिर मॉड ले लूँ तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सारे इक्वल है। तो ये करके हम दिखाते हैं। लेट्स सपोज कि मैं अगर कह रहा हूँ कि इसमें एक कम्प्लेक्स नंबर हम ले रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी वो हमने अगर प्रूफ करना है और इसको समझना है। 1.2.3 SLO है जिसमें कहा गया है कि z mod is equal to minus z and that is equal to z कंजुगेट का मोड और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके कंजुगेट को फिर भी मोड ले ले, सारे इक्वल है। तो लेट्स सपोज कि हम एक ले रहे हैं, मैंने z में ले रहा हूँ 1 प्लस आयोटा है। इसका मोड हम कैसे लेते थे? कम्प्लेक्स नंबर का मोड ये होता था कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और इस कम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं देखूं तो देखिए यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, 1 है, और यहाँ पे आयोटा के साथ जो भी नंबर है वो फिर इमेजिनरी पार्ट होता है जो कि 1 है हमारे केस में। तो z मोड यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, आपके पास √2 आ जाएगा। इसी तरह आप माइनस z मोड करके देखें, माइनस z का z वही है, माइनस से मैं z को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ सो माइनस इंटू 1 प्लस आयोटा था, सॉरी z जो था हमारे पास माइनस z का ये मतलब है कि माइनस में मल्टीप्लाई करूँगा 1 प्लस आयोटा के साथ। सो यहाँ से क्या आएगा, -1 माइनस आयोटा। अब इस माइनस z का आप मोड लेके देखें, √2 आता है कि नहीं आता है। -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो अगेन 1 है और यहाँ से भी अगेन 1 है, तो फिर वही आ जाता है, √2 है। ये भी हो गया। और एक और जो था कंजुगेट का आप मोड लेके देखिए, फिर भी वही आ जाएगा। जैसे कि z हमारे पास है 1 प्लस आयोटा है, ये z है, सॉरी कंजुगेट नहीं है। सो ये z है तो फिर इसका कंजुगेट क्या होता था, z बार इज द कंजुगेट, जो कि है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, आयोटा के साथ जो भी है नंबर है उसका साइन हम चेंज करते थे। सो z बार इज 1 माइनस आयोटा। इफ आई एम टेकिंग मोड ऑफ दिस कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, फिर क्या होगा कि 1 का स्क्वायर प्लस, अब इमेजिनरी पार्ट क्या है, -1 है, यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस 1 अगेन दैट इज √2। ये भी हुआ। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि अगर मैं उसी का कंजुगेट ले लूँ और माइनस, कंजुगेट क्या था कि कम्प्लेक्स नंबर का ये था, इस कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, इसको मैं माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, -1 प्लस आयोटा। अब माइनस से मैंने कंजुगेट को मल्टीप्लाई किया और फिर मोड ले रहा हूँ, तब भी आंसर क्या है, सेम है। देखिए -1 का स्क्वायर, तो ये सारे रिजल्ट्स इक्वल है। बेसिकली यही कहा था कि सारे रिजल्ट्स इक्वल है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये z मोड इक्वल टू -z मोड के इक्वल है या -z के इक्वल है। तो ये कोई 4 प्रॉपर्टीज़ थे, स्टेटमेंट्स थे एक ही प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो हमने किया है यहाँ पे। अब पे मज़ीद अगले जो पार्ट में कहा है, बी पार्ट में,
देखिए कि z का कंजुगेट लेंगे तो z ही आ जाता है। लेट सपोज z आपके पास है 4 प्लस आइटा, और मैं z कंजुगेट अगर ले लूँ तो क्या आ जाएगा 4 माइनस आइटा। इसका दोबारा से मैं अगर कंजुगेट ले लूँ तो फिर साइन चेंज करते थे इमेजिनरी पार्ट का, तो 4 प्लस आइटा, और ये फिर क्या है, दोनों देखिए सेम है। और फिर इसमें एक और जो उसी स्लो में सेकंड पार्ट है, आप z को z कंजुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई करके देखिए, वो आप z का मॉड लेके फिर स्क्वायर लेते हैं तो इक्वल है। लाइक अगर मैं 1 प्लस आयोटा को उसकी कंजुगेट के साथ में मल्टीप्लाई करूँ 1 माइनस आयोटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए कि 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो 1 माइनस इंटू माइनस 1, यहाँ से 2 आंसर है। फिर z मॉड लेके देखते हैं कि z मॉड क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है, √2 आ गया। और यहाँ ये जो राइट हैंड साइड है ये किसके इक्वल है, कहा था z मॉड का स्क्वायर, ये तो हमने z मॉड निकाला है। अब z मॉड का स्क्वायर लेके देखे, यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 2 = 2 आ रहा है। सो ये रिजल्ट भी इक्वल है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। z को अगर z कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो z मॉड स्क्वायर के इक्वल है। और फिर एक और है z1 प्लस z2, उसी में ही बी पार्ट में का होल कंजुगेट लेते हैं तो ये z1 प्लस z2 के इंडिविजुअल कंजुगेट के इक्वल है। और जैसे कि 1 प्लस आयोटा करता हूँ, फिर प्लस 2 प्लस 3 आयोटा करता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा। और इसका मैं अगर कंजुगेट ले लूँ तो 3 माइनस 4 आयोटा। ये रिजल्ट इक्वल है। z1 का कंजुगेट क्या है, 1 माइनस आयोटा। z2 का कंजुगेट क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा। इनको आप ऐड करके देखिए, 1 प्लस 2 3, और यहाँ से माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा, ये दोनों भी इक्वल है, सेम रिजल्ट से। और फिर सी पार्ट है, इसमें सी पार्ट में भी आप कर सकते हैं। z1 का जो कंजुगेट होल कंजुगेट है, ये z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई z2 कंजुगेट। इसमें ये है कि आप z1 को z2 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर कंजुगेट ले लें। नहीं, अगर आप इसी तरह ही कंजुगेट अगर आप लेते हैं, इंडिविजुअल कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी रिजल्ट सेम है। जैसे कि 1 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 प्लस आयोटा, 2 को मैं आयोटा को इस 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा, मैं आयोटा स्क्वायर की जगह में -1 पुट करूं तो यहाँ से इस 2 से माइनस हो जाएगा, जो कि 1 प्लस, और ये क्या था, 2 आयोटा था, यहाँ से 3 आयोटा। और इसका मैं अगर कंजुगेट ले लूँ तो ये क्या देगा, 1 माइनस 3 आयोटा। इसी तरह z1 का कंजुगेट क्या है, 1 माइनस आयोटा, और z2 का कंजुगेट क्या है, 2 माइनस आयोटा। इसको आपस में मल्टीप्लाई करके देखें, फिर भी आंसर सेम आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो 2 से -1 होगा, 1 माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा, 2 आयोटा क्या देगा, -3। ये दोनों भी सेम आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस किए हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कोई समझ, अगर इसमें कोई स्टेप अगर आपको एक्सप्लेन करना है मज़ीद, तो फिर आप कमेंट में हमें बता सकते हैं।